हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक फिर से नए सेशन के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है होम मेन्यू। और होम मेन्यू के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हैं हम पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप वो किस तरीके से काम करता है और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कुल कितनी कमांड्स होती हैं और वो किस प्रकार से आपकी कार्य करती हैं। और एडवांस के अंदर आपका कौन सा चैप्टर आता है, कौन सी कमांड है वो एडवांस के रूप में काम करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो आने वाली आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना आपको मिल जाए। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो देखो, क्लास की ओर बढ़ने से पहले कुछ आपको मैं दो बातें जो मैंने आपको फोटो के माध्यम से बताई है उनको आप अपने जीवन के अंदर उतारिए, बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलते हैं देखो हमारे टॉपिक की ओर। और टॉपिक पर देखो, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका पैराग्राफ ग्रुप। क्या है? पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ जो ग्रुप है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैराग्राफ है वो क्या होता है, ठीक है। अब पैराग्राफ है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि पैराग्राफ क्या होता है। वो पढ़ते हैं पैराग्राफ ग्रुप रटते रहते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो, आप हिंदी तो आपने पढ़ी होगी। हिंदी के अंदर आपने सुना होगा कि अक्षर, अक्षर नाम सुना होगा या फिर सुना होगा वर्ण, ठीक है, सुना है। अब ये सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? ये सबसे छोटे होते हैं। और इनसे बड़े क्या होते हैं आपके? अक्षर को मिलाने पर या अक्षरों को मिलाने पर जो एक सार्थक अर्थ वाला जो आपका एक शब्द बनता है, ठीक है। शब्द क्या होता है आपका? वर्ण से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? वर्ण या अक्षर से बड़ा। अब यदि कोई आपको इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि शब्द है, उसकी मेरे को परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे कि अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है, ठीक है। या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम लाइन, जिसको आप बोलते हो ना लाइन या पंक्ति। आई बात समझ में? तो लाइन या फिर पंक्ति क्या होता है आपका? शब्दों के समूह को कहते हैं या शब्दों के सार्थक समूह को। और जो लाइनों का आपका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस, ठीक है, वो क्या होता है आपका? पैराग्राफ होता है। आई बात समझ में? यानी पैराग्राफ किसको कहते हैं हम? ग्रुप ऑफ लाइंस। लाइंस के समूह को क्या कहते हैं हम? पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो लाइंस के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? पैराग्राफ कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पैराग्राफ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलते हैं, देखो अब पैराग्राफ की जो आपकी कमांड्स होती है उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो पैराग्राफ ग्रुप है एमएस वर्ड में, जैसे आप पैराग्राफ का यूज करोगे, पैराग्राफ ग्रुप को देखोगे तो पैराग्राफ जो ग्रुप है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कुछ उसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। ये जो आपकी पहली कमांड है, ठीक है, इस पहली कमांड को बोला जाता है बुलेट। क्या बोला जाता है? बुलेट, ठीक है। और सेकंड जो आपको यहां नजर आ रही है इसको बोला जाता है नंबरिंग। क्या बोला जाता है? नंबरिंग। और तीसरी जो यहाँ पर आपकी कमांड आ रही है इसको बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। और यहाँ जो आपको ये दिखाई जा रहे हैं इसको बोला जाता है आपका डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट। और ये आपका दूसरा क्या हो गया? इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। और इस कमांड को बोला जाता है आपका शॉर्ट
और ये जो कमांड है इसको बोला जाता है शो या हाइड। क्या बोला जाता है? शो या हाइड। ये आपके जो 4 अलाइनमेंट होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आपके 4 अलाइनमेंट, ये कौन सा आपका लेफ्ट, ये आपका सेंटर, और ये आपका राइट, और ये आपका जस्टिफाई। आई बात समझ में? और ये आपका क्या है? स्पेसिंग। कौन सी कमांड है? स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो लाइन स्पेसिंग और दूसरी होती है पैराग्राफ स्पेसिंग। और ये जो आगे जो नेक्स्ट कमांड दिखाई जा रही है इसको बोला जाता है सेंडिंग कलर कमांड। सेंडिंग कलर। ठीक है, और जो नेक्स्ट और लास्ट जो कमांड है वो आपकी कौन सी है? बॉर्डर। तो इस प्रकार से आपकी 11 कमांड शामिल की गई है किसके अंदर? पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शामिल की गई है। और यहाँ पर जो आपको एक बटन दिखाई देता है, ठीक है, इस बटन को बोला जाता है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स बटन। यानी इस बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो कौन सा ओपन होगा? जो आप डायलॉग बॉक्स देख पा रहे हो, ये आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला होगा। यानी जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर बहुत सी है सारी आपकी जो एडवांस कमांडें हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। साथ ही साथ जो आपने बाहर की तरफ जो कमांडें पढ़ी थी वो भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस जो आपका पैराग्राफ ग्रुप डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर आपको बाहरी कमांड भी मिल जाएगी जो आप बाहर देख कर आए हो, और अंदर की जो आपकी डीप वाली जो कमांड होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो थ्योरी का चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट आपकी जो कमांड आई है वो कौन सी आई है? आपकी बुलेट। क्या ये? बुलेट। ठीक है, अब बुलेट क्या होती है? देखो क्लास के अंत तक बने रहना, बहुत सी आपको आज एडवांस ट्रिक भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो बुलेट्स क्या होती हैं या फिर बुलेट क्या होती है? देखो आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है, उस पैराग्राफ से पहले आप कई बार अपने नोट्स वगैरह बनाते हो, तो पैराग्राफ जब लिखते हो या फिर कोई भी आप जब कोई भी पॉइंट बनाते हो तो उस पॉइंट से पहले आप कोई भी स्टार सिंबल, कई बार आप एरो का यूज करते हो, कई बार आप इस हैंड वाले शेप का यूज करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप्स का क्या करते हो? यूज करते हो। कई बार आप गोले का यूज करते हो इस तरीके से, कई बार आप स्क्वायर का यूज करते हो इस तरीके से। तो इन सबको क्या कहते हैं? हम बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बुलेट, या फिर इनको बुलेट्स कहते हैं। और यदि आपको कोई इनकी डेफिनेशन पूछे तो क्या होता है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ के पहले किसी भी, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसकी सहायता से सेलेक्टेड पैराग्राफ या टेक्स्ट के पहले, सेलेक्टेड पैराग्राफ या टेक्स्ट के पहले विभिन्न प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें आप किन किन प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप बहुत प्रकार के सिंबल होते हैं आपके सिंबल, जैसे मान लीजिए आपका जो स्टार हो गया, ठीक है, एरो वाला हो गया, हैंड वाला हो गया, तो ये सिंबल यूज कर सकते हो। यदि आप कोई पिक यूज यानी कि पिक्चर यूज करना चाहो तो आप पिक्चर यूज कर सकते हो। यदि आप किसी भी फॉन्ट को यूज करना चाहो तो फॉन्ट वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार आप बुलेट का यूज कहाँ करते हो कि कोई भी यदि आप पॉइंट बनाते हो उस पॉइंट से पहले यदि आपको इन प्रकार के सिंबल्स का यूज करना है तो आप बुलेट कमांड के द्वारा सिंबल्स का यूज करके आप बना सकते हो। और बाकी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल के दौरान और भी आपको एडवांस बताया जाएगा कि आपको बुलेट्स है वो किस किस तरीके से यूज करनी होती है। थ्योरी के अंदर आपको केवल इतना सा ही याद रखना है कि जो आपकी बुलेट होती है वो क्या होती है कि कोई भी आपका जो पैराग्राफ होता है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है या फिर कोई जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके पहले यदि आपको सिंबल्स का यूज करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है,
तो आप बुलेट कमांड का यूज करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो क्या आती है आपकी, नंबरिंग। क्या आती है, नंबरिंग। अब नंबरिंग की क्या है, बुलेट की तरह सम्मान है कि यदि मान लीजिए आप इस चिन्ह की जगह आप कोई भी 1 नंबर 2 नंबर रोमन संख्या में यदि आप 1 2 लिखना चाहो, अल्फाबेट वगैरह लिखना चाहो, तो आप किसके द्वारा लिख सकते हो, नंबरिंग कमांड के द्वारा। यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से सेलेक्टेड पैराग्राफ या सेलेक्टेड पैराग्राफ या टेक्स्ट के पहले विभिन्न प्रकार के नंबर का यूज कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के नंबर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका नंबरिंग होता है। जैसे आपको मैं बोल दूं कि यहाँ लिखूं 1, फिर आगे लिखना है फोटोस ऑफ, ठीक है, फिर यहाँ 2, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। रोमन संख्या में लिख सकते हो 1 2 3, ठीक है। अल्फाबेट में ए बी, स्मॉल में ए बी, ठीक है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहो कैक है तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इन सबको क्या बोलते हैं, हम नंबरिंग बोलते हैं। नंबरिंग कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि आप विभिन्न प्रकार के नंबर का यूज करके आप नंबर्स या फिर पैराग्राफ या फिर पॉइंट बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। जो नेक्स्ट कमांड आती है आपकी वो क्या आती है, मल्टी लेवल लिस्ट। क्या आती है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, मल्टी लेवल लिस्ट भी आपकी एक प्रकार की जो बुलेट और जो नंबर आपने नंबरिंग आपने जो पढ़ी है कमांड, उसी की तरह यूज में ली जाती है और उसी की तरह काम करती है। अब देखो कैसे करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप टॉपिक वाइज लिखते हो। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर टॉपिक आपका है MS वर्ड। अब इस MS वर्ड के अंदर आपकी जो फर्स्ट आती है जिसको आप रोमन संख्या से दर्शाना चाहते हो, ठीक है, रोमन पॉइंट से दर्शाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपकी फाइल मेन्यू। अब इस फाइल मेन्यू के अंदर जो कमांड आती है उनके आप अल्फाबेट से दर्शाना चाहते हो। जैसे कि आपकी फाइल मेन्यू में आ गई ओपन, ठीक है, फिर आपकी जो आ गई सेव, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपकी जो C कमांड है वो आ गई आपकी न्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो। इसको बोलते हैं अलग अलग लेवल की लिस्ट। जैसे यहाँ MS वर्ड का लेवल अलग है, फिर फाइल मेन्यू का लेवल अलग है, ओपन, सेव और न्यू, इन तीनों का लेवल क्या है, एक है। तो कह सकते हैं इस मल्टी लेवल लिस्ट में क्या कर सकते हैं हम कि अलग अलग इसकी सहायता से अलग अलग लेवल की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि जब आप लेवल को क्या करते हो, चेंज करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 नंबर MS वर्ड लिखा, उसके बाद आप जैसे ही 2 इंटर प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, इंटर। तो इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, आपका 2 नंबर हेडिंग आएगी। अब यदि मान लीजिए आपको इसका लेवल चेंज करना है, यानी कि आपको रोमन में यहाँ 1 लेकर आना है, यानी लेवल चेंज करना है। तो लेवल चेंज करने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना है, टेब बटन दबाना है। याद रखना, लेवल चेंज करने के लिए कौन सा बटन दबाना है, टेब। और यदि आप लेवल चेंज करने के बाद दोबारा से क्या करना चाहते हो, लेवल को पीछे लेकर आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पीछे लेकर आना चाहते हो, या फिर लेवल को क्लोज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कौन सा बटन दबाना है, इंटर बटन। जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो जो आप लेवल आगे गए थे वो लेवल क्या होने लग जाएगा, अब पीछे होने लग जाएगा। कब होगा, जब आप इंटर बटन प्रेस करोगे तो ही आपका लेवल आगे बढ़ा वो क्या होने लग जाएगा, पीछे। तो आई बात समझ में। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, मल्टी लेवल लिस्ट कमांड के द्वारा आप अलग अलग लेवल की लिस्ट वो तैयार कर सकते हो। तो चलते हैं, देखो हमारी अगली जो कमांड है उसके ऊपर। तो अगली जो कमांड है आपकी वो क्या है, शॉर्ट। क्या है, शॉर्ट। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी शॉर्ट, ठीक है। अब शॉर्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, क्रम। अब आपने पढ़ा होगा क्रम,
तो क्रम आपने देखे होंगे कि A to Z पढ़ा होगा और एक होता है आपका Z to A, जिसको आप आरोही और अवरोही नाम से सुना होगा। एक तो होता है आरोही क्रम जो क्या चलता है बढ़ता हुआ, और एक होता है आपका अवरोही क्रम जो क्या होता है घटता हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। किसको बोलते हैं? A to Z वाले को, जो क्या करता है बढ़ता हुआ चलता है। क्या होता है? बढ़ता हुआ चलता है। ठीक है, असेंडिंग। और दूसरा क्या होता है आपका डी असेंडिंग। डी असेंडिंग, ठीक है। तो ये आपके दो ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिख रखा था कि राहुल, ठीक है, और जैसे यहाँ और दूसरा नाम लिख रखा था मान लीजिए कि आशीष, ठीक है, और तीसरा नाम आपने लिख रखा था जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को ही मान लीजिए आप, ठीक है। अब इनमें से कोई आपको ये पूछ ले कि कौन सा नाम पहले आएगा, आगे और भी नाम लिखे हुए इसी तरीके से, और आपको कोई ये बोल दे कि आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा नाम पहले आएगा और कौन सा नाम बाद में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका आशीष नाम। आशीष क्यों आएगा? क्योंकि अल्फाबेट में क्या है ए पहले आता है, इस कारण से आपका आशीष नाम क्या है पहले आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा आपका राहुल। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर वगैरह क्या कर सकते हो सेट कर सकते हो। शॉर्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल जहां पर भी आपको शॉर्ट लगाना होता है उसको क्या करो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा शॉर्ट लगाना है, A to Z या Z to A, ठीक है। यदि आपको A to Z Z to A नहीं समझ में आता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आते हैं, तो आप इनका यूज भी कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि कौन सा असेंडिंग होता है और कौन सा डिसेंडिंग होता है। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है शो या हाइड। शो या हाइड। अभी शो या हाइड कमांड की आपको शॉर्टकट आपकी जो एग्जाम RSIT की होती है उसके अंदर आपको कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की शो या हाइड कमांड की शॉर्टकट की बताइए। तो CTRL+ जो आपका स्टार होता है ये इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है पैराग्राफ मार्क। क्या होता है पैराग्राफ मार्क। अब पैराग्राफ मार्क होता है किस तरीके से, आपका उल्टा जो आपका P होता है उस तरीके का आपका जो मार्क होता है उसको बोला जाता है पैराग्राफ मार्क। ये क्या करता है या इसका काम क्या होता है कि ये पैराग्राफ की एंडिंग को बताता है, यानी इसका काम होता है पैराग्राफ के अंत को देखना, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पैराग्राफ के अंत में लगाया जाता है जिससे पैराग्राफ के स्पेस को देखा जा सकता है। यानी इसका काम क्या होता है आपका कि पैराग्राफ के अंदर जो आपका स्पेस है, दो पैराग्राफ है, यदि वो आपस में मिल रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कीजिए पैराग्राफ मार्क को ऑन कीजिए। ये पैराग्राफ मार्क जहां जहां पर लग जाएगा ऑटोमेटिक, जहां आपका पैराग्राफ का क्या हुआ है अंत हुआ है। तो इस प्रकार आप पैराग्राफ मार्क का भी यूज कर सकते हो। केवल क्या होता है पैराग्राफ की एंडिंग को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है अलाइनमेंट। क्या आती है? अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट जो है वो MS वर्ड के अंदर अलाइनमेंट कितने होते हैं आपके? टोटल 4 अलाइनमेंट होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है? लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? Ctrl+L। सेकंड जो आपका अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है? सेंटर, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+E। और नेक्स्ट जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है आपका? राइट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? Ctrl+R। और नेक्स्ट आगे जो अलाइनमेंट है लास्ट चौथा अलाइनमेंट उसको बोला जाता है जस्टिफाई। क्या बोला जाता है? जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+J। तो ये आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको इनकी डेफिनेशन देनी हो तो क्या होती है कि लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या कर सकते हैं कि पैराग्राफ की शुरुआत लेफ्ट साइड से शुरू करने के लिए पैराग्राफ
पैराग्राफ की शुरुआत लेफ्ट साइड से शुरू करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और एक मोस्ट पॉइंट याद रखना कि एमएस वर्ड में पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है। यानी कि आपका जो लेफ्ट अलाइनमेंट है ये क्या होता है, आपका एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। पहले से जो आपका अलाइनमेंट फिक्स किया हुआ रहता है वो कौन सा रहता है, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित किया हुआ। आई बात समझ में। उसके बाद सेंटर में क्या डेफिनेशन आएगी कि पैराग्राफ की जो शुरुआत है, पैराग्राफ की शुरुआत सेंटर से शुरू करने के लिए, और राइट में क्या आएगी कि पैराग्राफ की शुरुआत राइट साइड से शुरू करने के लिए। अब जो जस्टिफाई है इसके अंदर आपका थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि जस्टिफाई के अंदर क्या होता है कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की शुरुआत लेफ्ट साइड से होती है, परंतु पैराग्राफ दोनों साइड यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाले के अंदर लेफ्ट साइड से बराबर होगा, और सेंटर में क्या होगा, दोनों साइड से बराबर नहीं होगा। ठीक है। और राइट में क्या होगा, राइट साइड से बराबर होगा। ठीक है। तो ये आपके 4 अलाइनमेंट है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल आपसे यही पूछा जा सकता है, इनकी शॉर्टकट की। और दूसरा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में पूर्व निर्धारित तो कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो वो भी आपका कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट जो आपकी अगली जो कमांड आती है वो क्या आती है आपकी, लाइन स्पेसिंग या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग। अब लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है कि दो लाइनों के मध्य, इसका यूज क्या होता है कि दो लाइनों के मध्य स्पेस व्यवस्थित करना। अब दो लाइनों के मध्य तो कौन करेगा, लाइन स्पेस, और पैराग्राफ स्पेस क्या करेगा, दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस व्यवस्थित करना। कौन करेगा ये, पैराग्राफ स्पेस या पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है। तो दोनों आपको समझ में आएंगे। अब आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में पूर्व निर्धारित लाइन स्पेस कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1.15। कितना होगा आपका
1.15 आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है। अब इसके अंदर जो आपके लाइन स्पेस होते हैं वो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 1.5, 2.0, 3.0, ठीक है, 1.15, इस प्रकार से आपके अलग अलग लाइन स्पेस होते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट की ओर बता देता हूँ अलग अलग लाइन स्पेस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ये पूछ ले कि डबल लाइन स्पेस के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है, यानी कि 2.0 के लिए, तो आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl+2। अब ये जो 2 है वो आपको नंबर पैड से नहीं, जो आपके कीबोर्ड का अल्फाबेट कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो आपका @ वाला बटन जो होता है उसको प्रेस करना है। सेकंड जो आपकी आती है, जैसे मान लीजिए कि आपको 1.5 के लिए शॉर्टकट की पूछ ले तो क्या दबाओगे, Ctrl+5। और यदि मान लीजिए Ctrl+5 कौन सा, जो प्रतिशत वाला है वो वाला दबाना है। और यदि मान लीजिए आपको 1.0 के लिए पूछ ले तो क्या दबाओगे, Ctrl+1। अब Ctrl+1 कौन सा दबाओगे आप, जो विस्मयादिबोधक वाले चिन्ह का होता है वो वाला आपको यहाँ पर दबाना है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि आपको जो पैराग्राफ स्पेस होता है वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, देखो, पैराग्राफ स्पेस, यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगी जिसके अंदर लिखा होगा, मैं यहाँ पर इंक चेंज करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर लिखा होगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब ऐड बिफोर पैराग्राफ क्या करेगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कमांड क्या करेगी, ऐड करेगी, मतलब जोड़ेगी, किसको, स्पेस को। बिफोर का मतलब पहले, यानी पैराग्राफ से इसका यूज क्या होगा कि इसके द्वारा पैराग्राफ के पहले स्पेस को जोड़ा जा सकता है। अब इसकी कोई आपको शॉर्टकट की पूछ ले तो क्या दबाओगे, Ctrl+0। क्या दबाना आपको, कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना है। अब कंट्रोल के साथ 0 बटन आप दबाओगे, 0 कौन सा दबाना है आपको, जो आपका कोष्टक बंद वाला जो 0 है ना, वो वाला आपको 0 दबाना है। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आएगी वो आएगी रिमूव स्पेस। अब ये जो कमांड है वो आपकी इसी के अंदर चलनी है, लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर ही। तो जो नेक्स्ट कमांड आएगी वो क्या आएगी, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब ये काम क्या करेगी कि पैराग्राफ इसके द्वारा पैराग्राफ के बाद के स्पेस को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जो अलग से जो दोनों मैंने कमांड बताई वो किसकी, आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग की। और यहाँ जो मैंने आपको ये शॉर्टकट की वगैरह बताई है किसकी, आपकी लाइन स्पेसिंग के लिए। तो ये आपका पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम हमारी जो नेक्स्ट जो कमांड है उसके ऊपर। तो हमारी जो नेक्स्ट अगली जो कमांड है वो क्या है, हमारी सेंडिंग कलर। सेकेंड लास्ट जो कमांड है वो क्या है, सेंडिंग कलर। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका पैराग्राफ होता है या इसके द्वारा पैराग्राफ के पीछे का कलर सेट किया जा सकता है। यानी कि आपको पैराग्राफ के पीछे का यदि कलर सेट करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, आपका सेंडिंग कलर के द्वारा किया जा सकता है। अगली जो कमांड आती है आपकी वो आती है बॉर्डर। क्या आती है, बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होगा कि इसके द्वारा पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाया जा सकता है। बॉर्डर
लगाया जा सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपकी लास्ट जो कमांड थी वो बॉर्डर थी, सेकंड जो लास्ट थी वो सेंडिंग कलर थी। सेंडिंग कलर में क्या होता है, पैराग्राफ के पीछे की साइड के अंदर आप कलर वगैरह सेट कर सकते हो, और बॉर्डर जो कमांड है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है उसको सेट कर सकते हो। अब देखो हम कुछ नोट पॉइंट में आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बता देता हूँ। वो क्या है, देखो कि एक क्वेश्चन आपकी बहुत बार आपसे पूछा ये जाता है कि टैब दबाने पर, एक बार टैब दबाने पर कितना स्पेस क्रिएट होता है, तो कितना स्पेस क्रिएट होता है आपका, 0.5 इंच। कितना स्पेस क्रिएट होता है आपका, 0.5 इंच। ये आपको कल एग्जाम जो आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल क्लास, उसके अंदर आपको प्रूफ करके भी बताया जाएगा कि कहाँ से क्या होता है। अब देखो कुछ और आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ कि आप कोई भी लाइन है, जैसे आपके पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर यदि आप लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई पेज है, ठीक है। अब इस पेज के अंदर यहाँ पर ये आपकी लाइनें लिखी हुई है, ठीक है, ये आपकी लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन को यदि आपको पूरी को एक बटन में एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको आपको इस खाली भाग के अंदर क्लिक करना है। कितनी बार, एक बार, यानी कि मार्जिन में क्लिक करना है, ठीक है। अब मार्जिन में यदि आप एक बार लेफ्ट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, कितनी बार, एक बार, तो आपकी क्या होगी, लाइन सेलेक्ट होगी, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और यदि आप किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी भी वर्ड के पास में डबल क्लिक करते हो, डबल लेफ्ट क्लिक करना, आपको लेफ्ट क्लिक करना है, कितनी बार, दो बार लेफ्ट क्लिक करते हो तो क्या होगा, वर्ड सेलेक्ट होगा, वर्ड सेलेक्ट होगा। और यदि मान लीजिए आप लेफ्ट क्लिक लगातार 3 बार, मतलब 3 बार यदि आप लेफ्ट क्लिक करते हो एक जगह पे, तो क्या होगा, पूरा जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ वो क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो आज की क्लास में बस मैं आपके लिए इतना ही लेकर आया था, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। और जिसको भी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।